स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जीके का सामान्य ज्ञान का क्या रोल रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लगभग सामान्य ज्ञान का पीएनएसटी के लिए जो एक नॉमिनल जो सब्जेक्ट वाइज जो कोर्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सिलेबस है वो कुछ इतिहास वाला पोर्शन है, कुछ भूगोल वाला, कुछ संविधान वाला, विज्ञान वाला, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ पोर्शन है, करंट अफेयर से संबंधित कुछ पोर्शन है, और इसमें डिफरेंट छोटे मोटे जो टॉपिक्स है वो कवर होते हैं। अब याद रखिए, पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन बिल्कुल एक महीने की आनन फानन सिचुएशन में कंडक्ट कराया गया था, और पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट के रिजेक्शन होने का बहुत बड़ा कारण जनरल नॉलेज रहा है। क्यों रहा है? मार्कशीट को ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि 20 नंबर के जनरल नॉलेज के सेक्शन में कई स्टूडेंट को 5 नंबर निकालने में हालत खराब हो गई है, या 6 नंबर तक लेकर के नहीं आए, और इसका ओवरऑल स्कोर पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि कई स्टूडेंट जो है 50 नंबर क्रॉस नहीं कर पाए, तो कई स्टूडेंट 45 नंबर तक लेकर के नहीं आए। जबकि जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें उनके जो एवरेज नंबर जो थे वो ठीक ठाक रहे। अगर जनरल नॉलेज में 2-3 नंबर अगर इंक्रीज हो जाते तो मेरा ऐसा मानना है बहुत सारे स्टूडेंट का जो है करियर इस साल बन जाता। तो याद रखिए, 2-3 नंबर या 3-4 नंबर का अगर कोई बड़ा लॉस किसी स्टूडेंट के साथ हुआ है तो उसका जो दोषी है या उसका जो कारक है वो सामान्य ज्ञान रहा है। क्यों? क्योंकि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में 2007 से लेकर के 2023 तक के या 22 के एग्जामिनेशन तक के कभी भी जनरल नॉलेज की एंट्री नहीं हुई थी, और एंट्री जब 2024 के एग्जामिनेशन में कराई गई तो सडनली कराई गई। स्टूडेंट इस चीज को भाप भी नहीं पाए, इसको संभाल भी नहीं पाए, और सामान्य ज्ञान बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कोई हैबिटेट मैटर होता भी नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में उनको बायोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, और सामान्य हिंदी और इंग्लिश वगैरह होता है। 12th में भी यही मामला होता है, और 12th के बाद जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो या तो नीट की प्रिपरेशन करते हैं या पीएनएसटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो बैकग्राउंड में कहीं भी सामान्य ज्ञान वाला मैटर था नहीं, और इस वजह से अचानक से सामान्य ज्ञान आपके सामने आ गया तो स्टूडेंट पढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जब गवर्नमेंट ने या विभाग ने या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही एजेंसी, इन्होंने सामान्य ज्ञान को ऐड कर दिया गया है, तो आपको समय रहते इस पर्टिकुलर सिचुएशन से पार पाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि लगभग इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 12 नंबर का एक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। आपको कहने में लग रहा है कि 20 नंबर के पेपर में हमको 12 नंबर का इतना छोटा टारगेट क्यों दे रहे हैं? ये 12 नंबर निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं है, नहीं निकला है, कईयों से नहीं निकला है। 200-300 स्टूडेंट में कोई 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सामान्य ज्ञान में 12 या उससे ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं, और वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी सामान्य ज्ञान में इंटरेस्ट था, वो मल्टी की तैयारी कर रहे थे और पीएनएसटी की भी तैयारी कर रहे थे। ऐसे कुछ 1-2 इक्का तुक्का स्टूडेंट जो है, ये 300-200 के संख्या में 1-2 स्टूडेंट जो 12 नंबर क्रॉस कर पाए हैं। मार्कशीट देखने के बाद ऐसे डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई भी फिजूल की बातें यहां पर नहीं होती है। तो ये जो कोर्सेस है या ये जो सिलेबस है, ये इतना आसान नहीं है। देखने में लग रहा है इतिहास अपने आप में उसके रैंडम क्वेश्चंस कवर करना इतना आसान नहीं है। भूगोल बहुत बड़ा स्लॉट होता है, संविधान है, विज्ञान है, और इसमें बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट्स में भी लिखा नहीं हूं। तो 12 नंबर का आपको टारगेट लेकर के चलना है। स्टूडेंट ने 6 नंबर निकाली है और 2 नंबर की वजह से रिजेक्शन हो गया। अगर उसके 8 नंबर आ जाते तो इस बार उसका सिलेक्शन हो जाता। तो सामान्य ज्ञान को हम क्यों दोषी नहीं माने? अगर दोषी है, सिलेबस में ऐड है, तो नेक्स्ट वाले एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आपको काउंटर अटैक करना पड़ेगा, और काउंटर अटैक का टास्क, उसका टारगेट, उसका प्लान 12 नंबर तक लेकर के जाना है। मैं वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन स्टूडेंट को लाइव क्लास नहीं मिल रही, कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिजिक्स 399 में पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान 199 में कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ लाइव क्लास है, इंग्लिश 199 में, बायोलॉजी 199 में। जिनको ये सब क्लासेस नहीं लेनी है तो वो ले सकते हैं केवल टेस्ट सीरीज 199 में हिंदी मीडियम की, जिसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल जो 1500, 2000, 3000 रुपए खर्च करके मार्केट से इधर उधर से परचेस करते, वो सारा टीचर के एक्सपीरियंस का बेहतरीन हैंडराइटिंग में सिलेक्टेड पूरा कट टू कट मटेरियल, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, इस टेस्ट सीरीज में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, और आपके 100 क्वेश्चंस वाली टेस्ट सीरीज लगभग 25+ राउंड मिल जाएगी। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्सेज ज्वाइन नहीं करना है, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना, 9575556145 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम। अब बात कर सकते हैं 12 नंबर कैसे निकाले। तो सबसे पहली चीज, ये एक नॉन टेक्निकल या थोड़ा सा इंटरेस्ट से हटकर के सब्जेक्ट है। अभी तक बायोसाइंस के स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा एक्सपर्टीज या कंटेंट पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे
पहली कोशिश तो हमारी ये है कि सामान्य ज्ञान के जो हम क्लास दे रहे हैं उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि ये पूरा अच्छे से कवर हो। मैं यहाँ पर फोर्सफुली बोलना चाहूँगा कि सामान्य ज्ञान की क्लास में ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को एक सीक्वेंस से दिया जाए। जो भी टीचर विशेष इसकी क्लास लेंगे मैं स्पेशली गाइडलाइंस उनको दूंगा कि यहाँ पर टॉपिक वाइज स्टूडेंट को जो है पढ़ाई करने या सिलेबस को कवर करने की गाइडलाइंस दी जाए और कवर करे। क्या क्या रिसोर्सेस होंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन क्लासेस में दी जाएगी। लेकिन याद रखिए, चाहे आप फ्री क्लासेस पढ़े, चाहे पेड कोर्सेस में, चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे सेल्फ स्टडी करें, आप PNST 2025 के लिए सामान्य ज्ञान को 6 नंबर की जो बुरी हालत थी उसको उठा करके 12 नंबर तक अगर लेकर के नहीं गए तो ये अगली बार फिर से आपका समीकरण बेकार करने वाला है। इससे उठने का यही तरीका है कि कुछ मध्य प्रदेश की जानकारी, कुछ इंडिया की जानकारी, कुछ संविधान की जानकारी, कुछ भूगोल की जानकारी, कुछ इतिहास की जानकारी, और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में ये चीज़ें कवर हो सके। इसलिए कई 1-1 नंबर 2-2 नंबर की वजह से फिर 2025 आपके सिर के ऊपर आके न बैठ जाए और आपके ऊपर कोई टेंशन ना हो जाए। इसीलिए मैंने स्टूडेंट को बोला है कि अगर आपकी प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। 199 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट किसी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। सिलेक्शन होने के बाद जो असली जो खुशी मिलती है उसके सामने ये सब कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले मैंने फोर्सफुली बोलना बहुत कम किया था, लेकिन इस समय फोर्सफुली इसलिए बोल रहा हूँ, समय रहते रहते या समय के साथ साथ भीड़ इतनी तेजी से बढ़ रही है, कंपटीशन के तरीके इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर समय रहते अगर आपने कंटेंट को कंज्यूम नहीं किया, नोट्स नहीं बनाया, रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं लगाया और अपना IQ लेवल को अगर बेटर नहीं किया, तो आप अगर नहीं सिलेक्शन लेंगे तो दूसरे ले लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा। तो समय रहते जितना फॉरवर्ड स्टेप्स आप ले सकते हैं ले लीजिए। कोर्सेज ज्वाइन करने का कोई फोर्सफुली दबाव नहीं है। कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिनसे भी पढ़ना चाहते हैं, जिनसे भी स्टडी करना चाहते हैं, वो PNST एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके डायरेक्शन में होना चाहिए। कहीं का कहीं, कुछ का कुछ भी मत करिए। एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाइए कि ये है हमारा पढ़ाई का पैटर्न और इससे बाहर नहीं जाना है। आपके पास में टाइमिंग ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आप अपने टाइम को बेवजह का हर दिन, हर सप्ताह या हर 15 दिन में फैसले बदलने के लिए अवेलेबल मत रखिए। एक बार सेट कर लीजिए, यहाँ पढ़ना है और यहाँ से नहीं पढ़ना है, ये किताबें पढ़नी है और ये किताबें नहीं पढ़नी है, दैट्स इट। आपके पास में इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि आप 360 डिग्री गेम खेल सकते हैं। आपको 1 डिग्री पर गेम खेलना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती। और जब तक आप पूरे टेस्ट अटेम्प्ट न कर ले, आपको 1 डिग्री भी इधर उधर मूवमेंट नहीं करनी। ऐसा आप माइंडसेट लेकर के चलिए। और ये सारे जो कोर्सेस हैं ये टफ जरूर लग रहे हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस से हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलने वाली है। जिनको जीके का प्रॉब्लम है, मैं स्पेशली उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर जीके की क्लास ज्वाइन करें। जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, स्पेशली मैं ऑलरेडी फिजिक्स की क्लास ले रहा हूं, तो आप फिजिक्स में आपको कंप्लीट चीज़ें में मिलने वाला हूँ। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें कवर करा दूंगा फिजिक्स के अंदर। कोई कोर्स में बदलाव, सिलेबस में बदलाव होगा, सब कुछ उसी पैकेज के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा 399 के अंदर। जिसको ज्वाइन करना है बता दीजिएगा। जीके में 12 नंबर से नीचे आपको रहना नहीं है, सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ करना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।